हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 18। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा साथियों आज का मोटिवेशन कोड। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। क्या साथियों, चाहे जीत हो या हार, वो केवल आपकी सोच पर निर्भर करती है। आप जैसा सोचते हैं आपके अंदर से वैसी ही एनर्जी बाहर निकलती है, आप वैसे ही कार्य करते हैं। इसलिए मान लो तो हार, अगर ठान लो तो जीत। यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। ये रहा साथियों आज का पहला क्वेश्चन। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना चाहिए। निम्न में से क्या केवल विद्यार्थियों द्वारा बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक, शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। बताइए साथियों, बच्चों की जो त्रुटियां हैं आप उनको क्या समझेंगे? क्या केवल बौद्धिक क्षमताओं का आकलन समझेंगे? केवल यानी निगेटिव वर्ड है, ये भी ऑप्शन ए कट जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया प्रक्रिया में केवल, यहाँ पर भी केवल आ रहा है, ये भी एक निगेटिव वर्ड है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। सीखने की प्रक्रिया को समझने में प्रासंगिक, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डॉट डॉट होता है बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक या संपूर्ण जीवन काल के दौरान। बताइए साथियों, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डॉट डॉट होता है, कब तक होता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप सभी जानते हैं, जीन पियाजे महोदय ने दिया है। किसने साथियों? पियाजे महोदय ने दिया है। और साथियों इन्होंने इसकी 4 अवस्थाएं भी संज्ञानात्मक विकास की बताई। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण जीवन काल के दौरान, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के सिद्धांत का बच्चों के विकास के सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति पर, भाषा और भौतिक जगत पर, भाषा और संस्कृति पर, भाषा और परिपक्वता पर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी जानते हैं वाइगोत्स्की महोदय के सिद्धांत के बारे में। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उसी के आधार पर बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों इनमें से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भाषा और संस्कृति के आधार पर। भाषा हो गई सामाजिक, संस्कृति यानी सांस्कृतिक विकास, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इसीलिए कहा गया है। और परिपक्वता की जहां बात कौन करता है? परिपक्वता की बात जीन पियाजे महोदय करते हैं। कौन करता है साथियों? पियाजे महोदय परिपक्वता की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, क्या कहलाता है? रूब्रिक, फाइल, आंकड़ों का प्रपत्र या पोर्टफोलियो? साथियों बच्चों का जो साल भर प्रदर्शन रहा उनके आंकड़ों का संग्रहण क्या कहलाता है? जिसको रिकॉर्ड एक तरह से बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं आप? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी यानी पोर्टफोलियो कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना, प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। प्रथम चरण क्या होगा? प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? अधिगम अक्षमता, किसी संप्रत्यय के बारे में मात्र एक सहज विचार, निराधार दावे या स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या वैकल्पिक संकल्पनाएं या भ्रांतियां अधिगम अक्षमता हैं या निराधार दावे हैं? बताइए साथियों। तो वैकल्पिक जो संकल्पनाएं हैं वह किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार हैं। अगला क्वेश्चन साथियों,
शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग मुख्यतः पर्यावरणीय कारकों द्वारा सुनिश्चित होते हैं, वंशागत होते हैं, सांस्कृतिक कारकों द्वारा सुनिश्चित होते हैं, या आनुवंशिक और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। साथियों, जो विकास होता है वह आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह वंशानुगत या वंशागत हो जाएगा। आपकी आंखों का रंग, आपकी ऊंचाई और बालों का रंग आपका वंशानुगत होता है। आपने देखा होगा जब कोई बालक बच्चा जन्म लेता है तो लोग कहते हैं कि इसकी शक्ल इसके दादा से मिलती है, इसके नाना से मिलती है, इसकी आंखें इसकी मम्मी जैसे हैं, इसके पापा जैसे हैं। वही चीज़ इसमें है बोला गया है, तो ये वंशानुगत होता है, यानी वंशानुगत से निर्धारित होता है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलवर के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरणी, कानून व्यवस्था अभिनवीकरणी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरणी, या दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरणी। साथियों, आप सभी जानते हैं कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 अवस्थाएं बताई हैं और इसके 6 चरण बताए हैं। अगर आपने कोहल वर्ग का सिद्धांत नहीं देखा तो आप हमारे वीडियो में जाकर, हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, हम उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? विशेषण, निरूपण, रचना या प्रत्यास्मरण। उच्च श्रेणी का चिंतन पूछा गया है, कौन सा नहीं है? निरूपण यानी किसी चीज को निर्मित करना, ये एक उच्च श्रेणी का चिंतन है। विशेषण, विश्लेषण, साथियों मिस टाइपिंग, यहाँ विश्लेषण है, विश्लेषण करना, ये भी एक उच्च श्रेणी का चिंतन है। कैसे साथियों? कोई चीज़ दी हुई है, आपको दी गई है, आप उसका विश्लेषण करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चिंतन करना पड़ता है। किसी चीज़ की रचना करनी है, उसमें भी आपको काफ़ी चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन किसी चीज़ को याद करने में या प्रत्यास्मरण करने में आपको ज़्यादा चिंतन नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एक एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने बच्चों से चर्चा करता है। क्या करता है साथियों? एक शिक्षक है, वह लिखित सामग्री का एक एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से आधारित है: शास्त्रीय अनुकूलन से अधिगम पर, पुनर्बलन अधिगम पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम पर, या ज्ञान के निर्माण पर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। शास्त्रीय अनुकूलन ये किसने दिया था? पावलो महोदय ने दिया था। किसने साथियों? पावलो महोदय ने दिया था। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया साथियों? हल ने दिया था, क्लार्क हल ने। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, अनुकूलन अधिगम या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ज्ञान का निर्माण। अगला क्वेश्चन साथियों, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे की डॉट डॉट का भाव महसूस होगा। एक ऐसी स्थिति आती है साथियों जहां परिणाम अनिश्चित हो, यानी कुछ भी आ सकता है, लेकिन बच्चे के अंदर असफलता का डर हो, तो उसके अंदर क्या होगा साथियों? दुश्चिंता आ जाएगी। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भाधान के समय, गर्भाधान से जन्म तक विकासात्मक चरण, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, यानी शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में जाने का विकासात्मक चरण, किसी व्यक्ति के अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है, पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डॉट डॉट को महत्व देते हैं: रटन या स्मृति, सत्य के प्रति अनुकूलता, आलोचनात्मक चिंतन, या प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास, जिसे ड्रिल भी बोला जाता है। बताइए साथियों।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आलोचनात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित हैं, वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। बताइए साथियों, मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा? वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों या ढांची संरचनाओं पर आधारित होते हैं। साथियों आप सभी जानते हैं जो भी मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं वो एक संरचनात्मक यानी एक सख्त संरचनात्मक ढांचे से ही बने होते हैं। काफी विश्लेषण के बाद एक मुख्य बिंदु निकाला जाता है और उसको मानक बना दिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं होगी? साथियों, संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, बच्चों की स्मृति सहायक विधियों में और खंडीकरण के उपयोग में से की सीख, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। बताइए साथियों, इसमें नहीं पूछा है कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं होगी। संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, ये एक प्रभावशाली योजना है। बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग को सिखाना, ये भी एक सहायक विधियां है, मतलब सही योजना है, प्रभावशाली योजना है। लेकिन बच्चों को प्रश्नों को उत्तर उतारने के लिए यानी नकल उतारने के लिए कहना, ये प्रभावशाली विधि या योजना नहीं है। बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब ये है साथियों ऑप्शन सी का कि जैसे कोई शिक्षक है किसी प्रश्न को आराम से व्हाइट बोर्ड में ब्लैक बोर्ड में करवाता है और कह देता है कि आप इसको उतार लो बिल्कुल कापी में, तो ये गलत बात है। एक तरह से इसमें बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई उनका मतलब नहीं, देखे छाप लिए, ऐसा नहीं होता। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर, ये कोई प्रभावशाली विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? दुश्चिंता और भय पैदा करके, प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर, वास्तविक इनाम जैसे टॉफी देकर। इनाम देना, टॉफी देना, ये साथियों बाह्य प्रेरणा हो गई। प्रतिस्पर्धा परीक्षण, ये भी एक तरह से बाह्य प्रेरणा हो गई। दुश्चिंता और भय पैदा करना, ये भी बाह्य प्रेरणा हो गई। दुश्चिंता और भय आप पैदा भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रेरणा की उसमें से देखें तो ये बाह्य रूप से प्रेरित है, यानी डर के मारे बच्चा कार्य कर रहा है तो ये बाह्य रूप से प्रेरित है। इनाम यानी ट्रॉफी लेने के लिए कार्य कर रहा है, ट्रॉफी है, पैसा है, ट्रॉफी लेने के लिए काम कर रहा है। टॉफी ट्रॉफी दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेने के लिए काम कर रहा है तो भी ये एक तरह का बाह्य प्रेरणा है। लेकिन व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में यदि आप बच्चों का सहयोग करते हैं तो ये आंतरिक प्रेरणा है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लियो वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटतम या निकट दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थियों की वर्तमान दक्षता से तुलना में। जेडपीडी की बात की है साथियों इन्होंने इस क्वेश्चन में, कुछ नीचे कुछ ऊपर, उसी स्तर पर या बहुत ऊपर। साथियों जेडपीडी क्या होता है? सहायता का क्षेत्र, यानी विकास की सहायता का, विकास के सहायता का क्षेत्र। आपने जिसको स्कैफ फोल्डिंग नाम सुना होगा, स्कैफ फोल्डिंग आप किसी बच्चे को देते हैं, जैसे इस बिंदु से बच्चे को इस बिंदु तक जाना है, वो बच्चा यहाँ पर अटक गया तो यहाँ पे आप उसको इसका फोल्डिंग देते हैं तो वो बच्चा यहाँ पहुँच जाता है। तो ये जो क्षेत्र होता है ये जेडपीडी कहलाता है। तो क्या कहलाया, ये क्या होगा? ये कुछ नीचे चला जाएगा या कुछ ऊपर चला जाएगा, या उसी स्तर पर रहेगा या बहुत ऊपर चला जाएगा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कुछ ऊपर चला जाएगा। बच्चा इस बिंदु से शुरू किया, इस बिंदु पर अटक गया, जब आपने स्कैफ फोल्डिंग दी तो वह बच्चा इस बिंदु से अपने लक्ष्य की ओर पहुंच गया, यानी ऊपर चला गया। तो यह क्या कहलाया? कुछ ऊपर है। अगला क्वेश्चन साथियों,
एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संलग्न करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? मानक एवं एक रूप, संकल्पनात्मक एवं अध्यापक केंद्रित, सतत एवं समग्र, मानक आधारित एक एवं संदर्भ युक्त। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं, कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है, अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है पूछा है साथियों इस क्वेश्चन में, सही आंसर बताइए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। अगला क्वेश्चन राघव है साथियों। कौन है? राघव। राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता से के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? निरंतरता, अनिरंतरता का मुद्दा, आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा, प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा या एक रूपता वैयक्तिकता का मुद्दा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या हुआ साथियों? आरंभिक और बाद के अनुभवों का यह मुद्दा है, यानी शुरू में उसको अच्छा अनुभव यानी माता पिता का स्नेह नहीं मिला, जिसके कारण उसे बाद के अनुभवों में दिक्कत हो रही है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व में, सहपाठी सहयोग में, उत्प्रेरक प्रक्रिया सहचर्य में या पुनर्वलन में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? तो सहपाठी सहयोग में, यानी ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर। अगला साथियों, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, लचीला समूह, गतिशील अध्यापक, दंड और पुरस्कारों का प्रयोग। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रगतिशील की कक्षा की विशेषता नहीं है पूछा, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी दंड और पुरस्कार का प्रयोग। अगला क्वेश्चन साथियों, एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? उसकी योग्यता की कमी को, परीक्षा प्रश्न पर कठिनाई, पत्र पर कठिनाई, दुर्भाग्य या अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह? बताइए साथियों। एक अलीजा, एक विद्यार्थी है अलीजा, वह आंतरिक रूप से नियंत्रित है, यानी आंतरिक रूप से प्रेरित है, तो वह परीक्षा में असफलता को किसके लिए जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार ठहराएगी? किसको ठहराएगी साथियों? उसकी योग्यता को, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालक के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? प्रकृति, आनुवंशिकता, लालन पालन या क्रोमोसोम? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सामाजिक दुनिया की बात हुई है, यानी लालन पालन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन, लियो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित? सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, मनोलैंगिक दृष्टिकोण से, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। मनोलैंगिक या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है साथियों? सिगमंड फ्रायड का। किसने साथियों? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। व्यवहारवादी जेबी वाटसन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? समस्या की पहचान करें पहले, फिर परिकल्पना बनाए, फिर परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण पहले करना चाहिए, परिकल्पना बनाना चाहिए, परिकल्पना परीक्षण करना चाहिए, आंकड़ों का विश्लेषण। समस्याओं का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना,
परिणाम की व्याख्या, या कोई नहीं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। यदि साथियों समस्या समाधान किसी बच्चे को करना है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसे समस्या की पहचान करनी पड़ेगी कि आखिर समस्या क्या है। अगर समस्या ही नहीं पता चलेगी तो आप उसका हल कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए समस्या की पहचान पहले नंबर पे कहाँ है, यानी ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है। बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किए, अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, यह व्यवस्था की असफलता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है साथियों ये क्वेश्चन, और इस बार भी आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। आपको याद रखना है, आपको बच्चे की गलती नहीं निकालनी, यानी यह व्यवस्था की असफलता है, बच्चा फेल हो गया, यह व्यवस्था की असफलता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है। अनुदेशनात्मक पाठ, स्कैफोल्डिंग जिसको बोलते हैं, पुनर्वलन, साम्य धारणीय संतुलन, अभिक्रमित शिक्षण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पुनर्वलन की बात किसने की है, क्लार्क हल ने। साम्य धारण और संतुलन इन दोनों की बात पियाजे महोदय ने की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर अनुदेशनात्मक पाठ यानी कि स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है। विद्यार्थियों की योग्यता की समृद्ध धारणा विकसित करना, इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, असफलता को अनियंत्रित कारकों द्वारा प्रतिपादित करना, विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों निरंतर यदि आप इनाम देते रहेंगे तो एक दिन इनाम का महत्व ही खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी एलिमिनेट होता है। असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, ये भी गलत बात है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना या विद्यार्थियों में योग्यता की संवर्धक धारणा विकसित करना। बताइए साथियों इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा, कौन सा ज्यादा सही आंसर है। पॉजिटिव दोनों है लेकिन ऑप्शन ए ज्यादा सही आंसर है, योग्यता में अब विद्यार्थियों की योग्यता की संवर्धन धारणा को विकसित करना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आज की क्लास यहीं तक। आपको आज के 30 क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 30 में से आपने कितने सही किए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।